हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 अर्थात 3.1 हम लोग अच्छे से कवर कर लिए बहुत इजी वे में। और ये भी आज नेक्स्ट चैप्टर जो है एक्सरसाइज 3.2 इसको भी बहुत इजी वे में कवर करेंगे। इसीलिए हम लोग इजी वे में कवर करते हैं। कहने का अर्थ ये है ना दोस्त कि हम लोग लेक्चर ही इतना इजी वे में समझ जाते हैं कि क्वेश्चन हल करते समय कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम नहीं आता। क्लियर है? वही है बोरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी का फॉलो कर रहे हैं। क्या चीज का फॉलो कर रहे हैं? एनसीईआरटी का फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? हम लोग एनसीईआरटी का फॉलो कर रहे हैं। वही ये कहानी बोल रहा कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? हम लोग एनसीईआरटी के फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को ही देखेंगे। क्लियर? चलिए पेज थोड़ा स्लाइड हो गया। चलिए पेन तो बोले हम लोग एनसीईआरटी को देख रहे हैं और यही देखेंगे। और ये आज देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 बहुत इजी वे में देखेंगे और बहुत अच्छे से। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बात क्या है ना कि हम लोग समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन और ब्रज गुणन विधि से, ये सारे विधि से कैसे हल होते हैं ये हमने लेक्चर में बता दिया था। आज जब एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसमें हम लोग को आया है ग्राफीय विधि से हल करना। देखिए कोई विधि से हल कीजिए, मैटर ये नहीं करता है। आपको वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा जहां तक के लिटरेचर को समीकरण में बदलना पड़ेगा। या तो आप विलोपन से बनाइए या प्रतिस्थापन से या परज गुणन से या ग्राफीय विधि से। आपको समीकरण लाना पड़ेगा लिटरेचर के फॉर्म को बदल के समीकरण में। तो उतना तो सब विधि के लिए मैंने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण युग्म बनाएंगे। क्लियर है? और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि किस विधि से हल करना है। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अगर एग्जाम में कोई विधि ना बोले तो आपको जो विधि अच्छा लगे उससे बना दीजिए। अगर ग्राफीय, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन कुछ ना बोले तो जो अच्छा लगे उससे बना लीजिए। क्लियर है दोस्त? लेकिन जब बोल दे तब आपको उसी विधि से बनाना है। तो सब विधि का नॉलेज दिमाग में रखना, ज्यादा कोई कड़ा है नहीं। तो हम लोग ये ग्राफीय विधि देखते हैं। ग्राफीय विधि में सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने के पैटर्न समझते हैं। क्लियर है? तो समीकरण पहले बनाएंगे और देखेंगे। देखिए बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि कक्षा 10th, कौन सी कक्षा? 10th, जो हम लोग 10th में है, और 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहीं तक क्वेश्चन के तो हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। बोल रहा कि कक्षा 10th में 10 विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी? 10 प्रतियोगिता में भाग लिया, गणित की प्रतियोगिता में। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात इतना तो पता चल गया दोस्त कि प्रतियोगिता में लड़की ज्यादा क्या चीज है? एक्टिव है लड़कों की अपेक्षा। तब ना लड़की ज्यादा है 4। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? लेकिन ज्ञात किससे करना है? तो ग्राफीय विधि से। तो चलिए सबसे पहले वही जो हम लोग करते आ रहे हैं, सबसे पहले हल लिखना है और जो नहीं पता है वो मान लेना है। तो लिखेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या, लड़कों की कुल संख्या, हाँ, जो भी लड़की की जो कुल संख्या था वो कुल संख्या कितना है? x। अर्थात जो लड़का प्रतियोगिता में भाग लिया कुल लड़कों की संख्या x है। और यही मान लेते हैं कि जो लड़की भाग ली, क्या ली? लड़की भाग, तो लड़कियों की कुल संख्या, क्योंकि लड़की भी है ना, तो लड़कियों की कुल संख्या मान लिए 22। मान लिए दोस्त। अब देखिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या कहता है जरा ध्यान से समझना है और यहीं पे सारा खेल खत्म। बोल रहा कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी थे? तो टोटल 10 थे। कौन कौन थे? तो कुछ लड़का और कुछ लड़कियां, अर्थात दोनों को मिला दिया जाए तो x + y = 10। अर्थात इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अर्थात लड़का और लड़की, होता ना कि 10 विद्यार्थी थे प्रतियोगिता में भाग लिए। अब बोल रहा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मेरा बात पहले मेरा समझिएगा दोस्त। बोल रहा लड़कियों की संख्या, यहाँ पे देखिए मान लिए लड़का है और ये लड़की है, यहां हम समझ जाना। क्लियर है? लड़का से लड़की कितना अधिक है? तो सर 4 अधिक है। कौन अधिक है? तो लड़की अधिक है। लेकिन जब बराबर करेंगे ना दोस्त तो लड़का में ही 4 जोड़ेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। मान लिए कि 4 अधिक कहने का मतलब कि लड़की 8 होगी और लड़का 4 होगा।
बात को समझना है। अगर हम इसको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, तो सर लड़का ये है तो इसी में ना 4 जोड़ेंगे तब दोनों 8-8 हो जाएगा। अर्थात पहले भी बताए हैं कि जो अधिक कम या जो भी बोले उसमें नहीं जोड़ना है, उसके अपोजिट जोड़ना है। अधिक कौन है, लड़की, जोड़ेंगे किसमें, लड़का में। अर्थात लड़का क्या है दोस्त, तो सर लड़का x है और x से में जोड़ देंगे 4, बराबर हो जाएगा 22 के, क्योंकि 22 है सर लड़की। अब लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या से लड़की 4 अधिक हो गई। ये समीकरण सेकंड मान सकते हैं। अगर नहीं है दोस्त तो इसको एक्स वाई को इस फॉर्म में ले आए तो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई, अब बराबर अगर उधर जाएगा तो -4। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा ना। अब देखिए, अब जब बात आई तो हम लोग यहीं से प्रतिस्थापन विधि लगा के हल कर देंगे कि लड़का की संख्या क्या है, लड़की की संख्या क्या है। लेकिन हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि में करते क्या है सर, तो यहाँ पे देखिए करते कुछ नहीं है सर। ग्राफीय विधि में बस समीकरण, दोनों समीकरण को अलग अलग हल करते हैं। मान लिया समीकरण एक को अगर हल करना है दोस्त, तो हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक बॉक्स इसे बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, तो x और y लिख दिए। और यहीं पे 2 गो मान या 3 गो आराम से निकाल लेना है। ये समीकरण एक के लिए, क्या चीज के लिए, एक के लिए। मान लिए समीकरण ये है हमारा एक, x प्लस y बराबर 10 है, समीकरण एक है। अब इसमें क्या करना है ना, ग्राफीय विधि में याद कर लेना है कि अपने मन से अब काम करना है। आप इतने अच्छे लेवल पे आ गए हैं मैथ में कि अब आप खुद एज्यूम कर सकते हैं और मान लेना है कि अगर हम मान लिए कि x बराबर 0 रखें तब क्या होगा सर, तो जब ये x बराबर 0 इस वैल्यू में, इस समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 10, अर्थात y बराबर 10। y बराबर कितना आ गया, 10। अर्थात ये तो क्लियर हो गया सर कि जब x के मान 0 रखे थे तब y के मान 10 आया और x के मान 0 रखे थे। क्लियर है दोस्त। और सही एक बार मान लेना है कि सर x बराबर अगर हम 2 रख देता, अपने मन से 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ। लेकिन आप लोग को एक बात बताते हैं कि 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 तक रखिएगा, सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ज्यादा माइंड सेटअप नहीं करना, मन है माइनस में भी रख सकते हैं। जब x के मान 2 यहाँ पे रखेंगे दोस्त, जब यहाँ पे x के मान 2 रखेंगे, जब y के मान 0 रखे तो 10, x के मान जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस y बराबर 10, अर्थात कहने का अर्थ y बराबर 10 - 2 8। y बराबर कितना आ जाएगा, 8। अर्थात जब यहाँ पे x बराबर 2 रखे तो y बराबर 8 आ गया। यही अगर प्रक्रिया x बराबर अगर हम 3 रख दें, x बराबर 3 रख दें तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो y बराबर 7 हो जाएगा। बोलिए कैसे, यहाँ x की जगह पे 3 रखेंगे, 10 में से 3 घटेगा 7, अर्थात y बराबर 7 आ गया। कब, जब x बराबर रखे 3। ये समीकरण 1 से एक बॉक्स ऐसा रेडी हो गया। ऐसी समीकरण 2 से एक और बॉक्स रेडी करना है। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस y बराबर -4। एक पेज ले लेते हैं दोस्त। अब यहाँ पे समीकरण जो हमारे पास 2 था, वो समीकरण 2 क्या है, तो सर x माइनस y बराबर -4 है। एक बार समीकरण मिला लेते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा ना दोस्त। x माइनस y बराबर -4, x माइनस y बराबर -4, x माइनस y बराबर माइनस हो गया दोस्त। अब यहाँ पे वही करना सर, एगो बॉक्स बना लेना है। ऐसा ही समीकरण किसके लिए, तो समीकरण 2 के लिए। समीकरण किसके लिए, तो 2 के लिए, 2 के लिए एगो बॉक्स बना लेना है। समीकरण क्या चीज है, ये 2 के लिए सही बॉक्स बनाएंगे। यहाँ x, यहाँ y और 2 हल निकाल लेंगे या 3 हल। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे x बराबर 2 रखें, x बराबर 2 रखने पर तब क्या होगा, ये समीकरण 2 है दोस्त। तब x बराबर 2 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 माइनस y बराबर -4। अगर ये y को इधर ही रखे तो माइनस y बराबर -4, ये 2 उधर जाएगा -2, अर्थात माइनस y बराबर -6 आ रहा, अर्थात माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात y बराबर 6, y बराबर 6, अर्थात y बराबर 6 आया। कब, जब x के मान रखे 2, तो 2। क्लियर है। और सही दोस्त, अगर हम x के मान रख देते हैं, x के मान 3 रख देते हैं, 3 रखने पर, तो जब x के मान 3 रखेंगे तब क्या होगा, तब x की जगह पे 3 रखेंगे, 3 माइनस y बराबर -4। अगर ये माइनस इधर ही रहे तो -4, 3 इधर जाए तो -3, अर्थात माइनस y बराबर -7। फिर वही कहानी, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 7, अर्थात y बराबर 7 आया। कब, जब x बराबर रखे थे 3। क्लियर है दोस्त। अब देखिए सर, अगर हम मन है तो एक और मान रख लेते हैं, रख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम x बराबर अब रख ले 4, x बराबर क्या रख ले 4, या x बराबर 1 रखते हैं, 1 नहीं रखे हैं
तो x बराबर 1 रख लेते हैं। एक में भी तो कोई बोले थे ना 0 रखिए, 1 2 3 कुछ भी रखिए। अगर x बराबर 1 रखिए तब क्या होगा सर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बाई बराबर -4। अब जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस बाई बराबर -4, ये एक उधर जाएगा -1, अर्थात माइनस बाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात बाई बराबर 5। क्लियर है दोस्त? अर्थात बाई बराबर 5 आ गया कब, जब x के मान रखे थे 1। ये समीकरण 2 के लिए बॉक्स। देखिए दोस्त, अब यहां से समझिए ग्राफीय विधि की कहानी खत्म। इतना जो कर लिया ना, ग्राफीय विधि बना ली, अब करना कुछ ना है, ग्राफ में चलना है। और ग्राफ में चलते हैं तो हम लोग ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ये ग्राफ में आ गए, और ये जब ग्राफ में आ गए तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये हम लोग जान चुके हैं। तो पहले क्या करते हैं कि किसी को एज्यूम कर लेते हैं मूल बिंदु, क्या कर लेते हैं कि कोई मूल बिंदु है, और मूल बिंदु को मान लिया एज्यूम करें माइनस में हमारा एक को मान था नहीं, तो माइनस में मान नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे ले रख लेते हैं। क्लियर है? चलिए चलिए नीचे रख लिए दोस्त, एकदम लाइने पे रखते हैं। आप लोग इंच रखिएगा, क्या रखिएगा, हम तो डिजिटल की दुनिया में है दोस्त, तो रख लिए स्केल। आप लोग मैंने ये स्केले है आप ही की तरह, देख रहे हैं ना, तो आप लोग इंच रखिएगा और ग्राफ पेज पे आराम से ड्रा कर लेना है एक लाइन। क्या कर लेना है? एक लाइन ड्रा कर लेना है। और ये मान लिया कि यहां तक ड्रा हो गया। अब इसको क्या करना है कि एक कोई मूल बिंदु रखना, अब बाई एक्सिस में भी लिख कर लेना है दोस्त। तो बाई एक्सिस में अगर करें तो बाई एक्सिस में कर लेंगे, छोटा हल्का कर लेके या बाई एक्सिस में कर लेंगे। माइनस में हमारा नहीं मान है, इसलिए हम साइड में रख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब बाई एक्सिस में करेंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका ज्यादा बात मैंने कि इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए, हमारा ये लाइन एक व्हाइट वर्टिकल, और एक ये जो येलो है ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजेंटल, क्षैतिज रेखा इस टाइप के। अगर इसको हम मान ले 0 0, ये क्या होता है, मूल बिंदु 0 0। क्लियर है? आपको पता है कि सर इसको बाई बोलते हैं और नीचे के बोलते हैं बाई डैश। सर इधर बोलते हैं एक्स और इधर बोलते हैं एक्स डैश। क्लियर है? ये लोग तो ये सब तो पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है, इसको निरूपण करना है ग्राफ पेपर पे, जो मान अभी निकाले हैं इसको क्या करना, फट लिख लेना है कि प्लस ऊपर बाई क्या चीज में, प्लस में, तो इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही चल जाएगा। एक्स में आएंगे सर तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा ही आएगा 12, ऐसा ही आगे चल जाएगा, ये 13 14 ऐसे चल जाएगा। क्लियर है? नीचे आएंगे तो -1 -2 डॉट 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 माइनस में, इधर आएंगे -1 -2, समझ रहे हैं ना, ऐसा ही पीछे चल जाएगा। ये हम लोग तो निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ लिया, इस पे ज्यादा कोई नहीं। अब करना क्या, करना है कि सबसे पहले समीकरण 1 के टोटल मान को ही ग्राफ पे रखना है। तो समीकरण 1 में चलते हैं कि क्या है, तो समीकरण 1 में जैसे ही चलते हैं तो देखते हैं कि समीकरण 1 हमने यह बनाया, और ये समीकरण 1 में जरा ध्यान से देखिएगा, तो समीकरण 1 में है 0 10, पहले ये देख लीजिए 0 10 फिर 2 8, तो सबसे पहले 0 10 लिखना है। क्या लिखना है? 0 10। तो यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे 0 10। अच्छा, 0 10 कहने का अर्थ है दोस्त कि 0 10 कहने का अर्थ है कि पहला x होता है, दूसरा y। ये तो हम लोग पढ़ लिए ना। तब देखिए 0, तो x पे 0 जाना है, तो मूल बिंदु x भी यही 0 और y भी यही 0, लेकिन y बराबर कितना जाना है 10, तो y ऊपर है सर, ये 90 है सर, तो इसको हम मान लेंगे कि यहाँ पे 10, एक छूट गया तो ये 10, अर्थात हमारा यहाँ पे एगो पॉइंट आ जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 और 10। क्लियर है? अब देखिए सेकंड, एकदम समीकरण 1 में काम करना है। सेकंड यह है 10, जो है 2 और 8, क्या है 2 और 8, सेकंड समीकरण में देखिएगा तो 2 और 8, तो 2 8 देखेंगे तो 2 कहां, तो 2 या x पे, और 8 कहां, तो 8 यहाँ, अर्थात 2 के सामने यहाँ पे आ जाएंगे और ये हो जाएगा 2 और 8। क्लियर है? और सही देखेंगे कि एक और मान निकाले थे, वो भी लिख लेते हैं, तो 3 और 7 कितना है, 3 और 7, अर्थात 3 यहाँ और 7 यहाँ, अर्थात ये यहाँ पे आ जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 3 और 7। सब प्लस में है तो सब प्लस में ही हो गया।
क्लियर है। अब करना क्या है, करना ये है ना दोस्त कि जब 2 3 4 मान निकाल ले तो मान सब पॉइंट कटे या ना कटे, लेकिन ट्राई करना है कि दो बिंदु आपस में कटे और सीधा एक लाइन खींच लेना है। वही काम हम कर रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि इंच रखिएगा और यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से कि अगर हम लोग अगर ये दोनों पॉइंट के मिलाएं, जरा ध्यान से देखिएगा तब क्या होता है। ऐसे रखना है दोस्त, रख दिया इसे। और करना क्या है कि एगो लाइन खींच लेना है। क्या करना है, एकदम स्ट्रेट ऐसे लाइन आ जाएगा, ऐसे आ गया। क्लियर है। अब ये हम समझ गए हैं। अगर इसको और एक्स्ट्रा बढ़ा लें तब देखिए क्या होगा। खींच लिए। चलिए अब देखिए ये लाइन आ गया। अब ये हम क्या किए थे, तो ये टोटल पे समीकरण एक का मान रखे थे, तो वही समीकरण एक लिख देना है। समीकरण एक क्या था, जरा ध्यान से देखिए। तो सर समीकरण एक था x प्लस वाई बराबर 10, और वही x प्लस वाई बराबर 10 इस पे लिख देंगे। अर्थात यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10। एक समीकरण रेडी। ऐसा ही दूसरा रेडी करना है। और दूसरा में क्या करना है, तो दूसरा जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा था दूसरा, था ना, जरा ध्यान से देख लीजिए। पहला था 2 6 3 7 और 1 5। तो 2 6 3 7 1 5 हमको ग्राफ पे डिनोट करना है। तो कितना है दोस्त, तो 2 6। तो 2 6 कहने का मतलब जैसे पहला है 2 और 6, फिर वही कहानी कि 2 6 के मतलब कि 2 एक्स और ये बाई। क्लियर है। तब देखिए 2 एक्स और बाई कितना 6, अर्थात यहाँ पे आएगा, जरा ध्यान से देखिए ए आएगा, अर्थात ये आ गया 2 और 6। समीकरण 2 के हम हाइट से लिख देते हैं जो टोटल मान। क्लियर। तो देखिए ये 2 6 हो गया। फिर अगला क्या है, तो अगला जरा ध्यान से देखिए, अगला है 3 7। अगला क्या है 3 7, तो 3 ए और 7 ए, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्त 3 7। यहाँ पे दो मान समीकरण 2 के भी कट रहा और इसका भी कट रहा। क्लियर है। देखिए तीसरा, तीसरा है सर, तो तीसरा है 1 5। 1 5 कहने का मतलब एक्स की जगह पे 1, एक्स की जगह पे 1 और बाई की जगह पे 5, अर्थात ये हो जाएगा 1 और 1 और 5। क्लियर हो गया। अब देखिए जो जो समीकरण का पॉइंट है 1 2 3, ये तीनों को मिलाना है। वैसे ही इंच रखना है। क्या रखना है, इंच रखना है और सीधा कर देना है। क्या करना है, सीधा करना है। तो सीधा कैसे करना है, तो ऐसे आप लोग यहां से देखिएगा। हम्म, आप लोग इंच रखिएगा, बस हो गया ना। इंच रखना है और फिर वही करना है, तो इसको वाइट से खींच देते हैं। क्लियर है। तब इंच रख के ऐसे सीधा कर देना। आप जरा आप लोग जब कीजिएगा ना दोस्त, तो आपको क्या मिलेगा वो बताते हैं। आपको ये मिलेगा, चलिए कहानी खत्म। अब देखिए ये समीकरण सेकंड था ना, तब इस सेकंड के वैल्यू लिख देना। तो समीकरण सेकंड में क्या था, समीकरण वो जरा ध्यान से देखिए। तो समीकरण सेकंड में था x माइनस बाई, x माइनस बाई बराबर -4, x-बाई बराबर -4, और इस पे लिख देना है x माइनस बाई बराबर -4। ये समीकरण सेकंड था और ये समीकरण फर्स्ट था। क्लियर है। अब देखिए अब सर क्या करेंगे, कैसे मान निकाले। अब तो हल कर दिया, अब एक्स वाई का मान आया कहां। तो देखिए अब यही देखना, जहां पे कटेगा ना दोनों रेखा, जहां पे रेखा कटा, दोनों दोनों लाइन आप एक दूसरे को जहां पे काट रहा वहीं पे एक्स और वाई का मान होगा। क्लियर है दोस्त। अब देखिए तो यहां पे कटा, और वो कटा जो क्या है, तो 3 7 है। क्या है, 3 और 7। अब पहले ही बोले हैं कि आगे में एक्स अब पीछे में वाई, आगे में एक्स अब पीछे में वाई, अर्थात एक्स के मान 3 और वाई के मान 7। तो एक्स के मान 3 और एक्स क्या चीज के माने हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो सर एक्स माने हैं लड़का को, एक्स किसको माने हैं, तो लड़का को, अर्थात एक्स के मान 3 और वाई के मान 7, अर्थात लड़का की संख्या 3 और लड़की की संख्या 7। एक वीडियो लंबा किया क्यों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझा दिए। अब देखो
बिना प्रतिस्थापन विलोपन से ग्राफ से बन गया ना दोस्त। अगर समझ जाइएगा तो बहुत ईजी है। अब देखो, लड़की बोल रहा था ना कि लड़की लड़का से 4 अधिक है, तो है लड़का 3 है, लड़की 7, तो 4 अधिक हुआ ना। अर्थात हमारा मानवी निकल गया कि जो लड़का था ना, वो लड़का था कितना, 3 लड़का था, और लड़की कितना था, तो लड़की या लकड़ी, समझ रहे हैं ना, ये थी हमारे 7। क्लियर है दोस्त? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाना है, तो करना क्या है, सेकंड में चलना है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 5 पेंसिल तथा 7 का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, और वो भी कैसे दोस्त, तो ग्राफीय विधि से। करना कुछ नहीं है, वैसा ही जैसे हम लोग करते आए हैं, हल लिखना है और मान लेना है कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बोलिए, कीमत बोलिए, समझ रहे हैं, दर बोलिए, वो 100 रुपया है। क्लियर है? और ऐसा ही माना कि एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 22 रुपया है। क्या रुपया है? 22 रुपया। क्लियर है दोस्त? देखिए प्रश्न से चलिए, और पहले भी बोले हैं कि ऐसा जब प्रश्न आए तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बोलिए, समझिए आप, अगर एक कलम के दाम 1 रुपया रहता तो 5 कलम के दाम 5 रुपया हो जाएगा कि ना हो जाएगा? अर्थात तो 5 से गुना कर दिए, और यहाँ पे हमारा मूल्य जब x है तो x में ना 5 से गुना करेंगे तब 5x हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। क्लियर है दोस्त? चलिए, तो वैसा ही करना, पूरा 5 पेंसिल, कितना पेंसिल? 5 पेंसिल, एक पेंसिल के दाम 100 रुपया, तो ये हो गया 5x प्लस 7 कलम, एक कलम के दाम 22 रुपया, तो 7y बराबर कितना? 50। ये कोई समीकरण हो गया। अब फिर दूसरा बोल रहा है, दूसरा अगर प्रश्न से पुनः प्रश्न से चले, पुनः प्रश्न से चले, किसके लिए? तो सेकंड के लिए। सेकंड में क्या बोल रहा है कि 7 पेंसिल और एक पेंसिल के दाम 100 रुपया, तो 7x प्लस 5 कलम और एक कलम के दाम 22 रुपया, तो 5 कलम के 5y। अब बराबर कितना? तो 46। बराबर कितना? 46। ये हमारा समीकरण हो गया सेकंड, ये हमारा समीकरण हो गया फर्स्ट। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आप लोग को पता है कि हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, और इस बॉक्स में क्या करते हैं कि एक्स वाई के मान ज्ञात करते हैं। अपने मन से कोई एक्स या बाई के, एक्स के मान रखते हैं तो बाई के मान निकलता है, और बाई के मान रखते हैं तो एक्स के मान निकलता है। आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा, ग्राफीय विधि से जब भी हल कीजिएगा तो एक्स या बाई का मान बटा में ना आना चाहिए, जैसे 3/4, 9/7, ऐसा इस टाइप के ना आना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि ग्राफ खींचने में, आलेख खींचने में आपको परेशानी होगी। समझ रहे बात के? तो इस टाइप के ना होना चाहिए दोस्त। क्लियर? तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए बनाना है। अर्थात सर जब इस बात का नहीं होना चाहिए, तो अगर हम x की जगह पर 0 रख दें तो इस 7y, अर्थात y बराबर 50/7 जो नहीं कटेगा, 50 कभी 7 से भाग नहीं पड़ेगा, तब क्या करेंगे? तो सर इस कंडीशन में जब आ जाए तो अगर हम y के मान 0 कर दें तो 50 कट जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या करेंगे कि y बराबर अगर हम 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 गुने 0 बराबर 50, अर्थात 5x बराबर 50, अर्थात 50, x बराबर हमारा 10 आ गया। क्लियर है दोस्त? क्योंकि 7 में 0 से गुना 0, अर्थात x के मान हमारा 10 आ गया। कब? जब y के मान रखे थे 0। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें सर? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम x के जगह पे, अब क्या करें, अगर हम y के जगह पे 0 रखे तो एक आ गया, लेकिन अगर x की जगह पे 0 रखते तो y के मान नहीं आता। तब क्या करें? तो अगर हम x की जगह पे 3 रख दें, x की जगह पर क्या रख दें? 3, तो बोलिए क्यों सर 2 नहीं रखेंगे? अगर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, अब 50 में से 10 जगह तक 40, 7 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर 3 रखते हैं तो 5 3 15, 50 में से 15 जाएगा तो बचेगा 35, 7 5 35 कट जाएगा। इसीलिए अगर हम अब x के जगह पे 3 रखते हैं, क्या रखते हैं? 3, तो हमारा क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा 5 गुना 3 प्लस 7y बराबर में 50। अगर इसको लिखे 7y बराबर, तो हो जाएगा 50 माइनस 5 है 15 बराबर 35 हो जाएगा ना। 50 में से 15 जाएगा 35। अब जब निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 35 बटा कितना? तो 7, 7 5
35। बाई के मान कितना आया 5। सर बाई के मान 5 आया कब, जब एक्स के मान रखे थे कितना 3। यहां तक फिक्स फिक्स है। अब ऐसा ही समीकरण सेकंड में चलेंगे और समीकरण सेकंड का हल निकालेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे, जो हम लोग करते आए हैं वही करेंगे, और बॉक्स बना के एक्स वाई। क्लियर है। अब देखिए आप लोग को एक बात जरूर बताते हैं, जब समीकरण एक हल कर लीजिएगा ना, तो एक आम मान इसमें रख के चेक कर लीजिएगा, ताकि जो मान मैंने कहने का अर्थ है कि जो मान इसमें रखे ना वही मान इसमें रखने का ट्राई कीजिएगा। अगर ना आवे बटा में तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए क्योंकि जब दोनों का मान मिलता है ना मेरे दोस्त, तब वही हल होता है। जैसे कहने का अर्थ ऐसे कटान बिंदु जो आता है ना, तो उस समीकरण एक का भी वैल्यू और समीकरण दो का भी वैल्यू दोनों कॉमन होता है। क्लियर, ये कहने का अर्थ है। लेकिन बाकी ऐसे तो ग्राफ पे हल हो ही जाता है। क्लियर। अब देखिए तो इसमें क्या करें सर, इसमें 46 है, 46 7 से अगर हम बाई के मान 0 रख के इसको 0 कर दें तो 7 से 46 न कटेगा। क्लियर है दोस्त। सर क्या करें, अगर हम इसको 0 करते हैं तो 5 से भी 46 न कटेगा। तो अगर हम x की जगह पे 3 रखते हैं तब क्या होगा, तो सर 3 रखेंगे ना x की जगह पे, x की जगह पे अगर 3 रखते हैं तब क्या होता है, तो देखिए 7 गुना 3 प्लस 5y बराबर 46। अब क्या हो गया 5y बराबर 46 माइनस 21 उधर, तब क्या हो गया 5y बराबर 46 में से अगर 21 जाएगा तो 6 में से 1 गया 5, ये बचा 3, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया नहीं, 6 में से 1 गया 5, तो 3 कैसे बचेगा, पैंचा नहीं दिया, ये 4, 4 में से 2 गया तो 2, 25, कितना बचा 25, अर्थात बाई बराबर 25 बटा 5 बचे 25, अर्थात बाई के मान सर 5 आ गया कब, जब एक्स के मान रखे थे 3। इसमें भी है बाई के मान 5, एक्स के मान 3, अर्थात ये तो क्लियर हो गया मेरे दोस्त कि यही हल है, दोनों में कॉमन ही हल है। अर्थात यहां से ये निकल गया कि एक्स जो है ना वो 3 है और बाई कितना है 5 है, अर्थात पेंसिल का मूल 3 रुपया और कलम का मूल 5 रुपया है। लेकिन हमें ग्राफ से भी हल करना है, तो यहीं पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आंसर चेक करना कि आंसर मेरा सही है। क्लियर है। अब देखिए अब हमें दूसरा निकालना, तो अगर दूसरा निकालते हैं तब देखिए अगर फिर वही कंडीशन आ रहा कि अगर 3 यहां रखे, अगर बाई बराबर 3 रखे तब 5 3 15 और 15 रखेंगे, अब 46 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, अगर 46 में से 15 जाएगा तो बचेगा 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 1 गया 3, 31, और 31 7 से नहीं कट रहा। अर्थात यहाँ क्या रखे यही सोचना, समझ रहे बात के, क्या रखे तब जरा ध्यान से देखिएगा, 5 से तो 46 कटेगा नहीं, क्लियर है, और 7 से भी 46 नहीं कटेगा, क्लियर है, 5 के गुणज से भी 46 नहीं कटेगा और 7 के गुणज से भी 46 नहीं कटेगा, क्योंकि 7 का 42 होता है। तो हम क्या करते हैं कि x की जगह पे -2 रख के देखें तब क्या होगा, नहीं, अगर x की जगह पे -2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, -14, अगर माइनस तो इधर 14 घटेगा तब क्या बचेगा, तब 32 शायद बचेगा, नहीं नहीं तो वो भी 5 से नहीं कटेगा। बाई के जगह पे 2 रखते हैं माइनस, तो 10 हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 46 10 56, 8 7 56, अर्थात बाई के जगह पे -2 रखने पर, बाई के जगह पर -2 रखने पर, क्लियर मेरे दोस्त, तब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x प्लस 5 गुने -2 बराबर 46, अर्थात 7x, ये देखो प्लस माइनस -10 बराबर 46, अर्थात 7x बराबर 46, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 10, समझ गए। अब देखिए तो हो जाएगा x बराबर ये 46 और 10 56, अब बटा में 7, 8 7 56, पूर्णांक में नहीं ना आया दोस्त। तो देखिए x के मान कितना आ गया 8, कब, जब बाई के मान रखे कितना, तो -2। यहां तक क्लियर। चलिए अब हमारा 2 कदम मान निकल गया, अब हमें ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है, ग्राफ। तो हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, हमें ग्राफ पेपर यह है दोस्त, आपको ऐसा ग्राफ पेपर नहीं रहेगा, इसके बीच में देखिए, इसके बीच में भी लाइनिंग रहेगा, लेकिन हम अपने मन से इसलिए सेटअप किए ताकि आपको विजुअल हो सके, दिखे अच्छा से, ठीक है। लेकिन जो क्लियर जो ओरिजिनल जो बोलते हैं ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, वो इसमें भी लाइनिंग होगा, इसमें भी 10 लाइन होते हैं, उसमें भी लाइन होते हैं, समझ रहे हैं बात के। चलिए तो हमें ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने के लिए बोले थे सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले स्केल लेना है, क्लियर है, और स्केल लेके हम लोगों को क्या करना है, मान लिया 0 0 अगर लेते हैं
इसी को मान लिए बढ़ा लेते हैं। क्लियर, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए अब करना क्या है, तो सबसे पहले लाइन लेना। क्लियर है, ये लाइन ले लिए, हमें पता है कि ये जब लाइन लिए, चलिए ये लाइन ले लिए दोस्त। क्लियर है, और हमें पता है कि सर इसको बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलते हैं वाई डैश। क्या बोलते हैं? वाई डैश। नहीं, वही तो देख रहे हैं कि भूल तो नहीं गया। हमेशा इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, तो इसको एक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्स बोलते हैं। इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश। और सही बाई के फॉर्म में लेंगे दोस्त, तो बाई के लिए क्या करेंगे कि घुमा देंगे। पहले इसको छोटा हल्का कर लेते। क्लियर है, चलिए बाई के फॉर्म में लेंगे। आप लोग इंच रखिएगा ग्राफ पेपर पे, बन जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग क्या किए कि बाई के फॉर्म में लिए। चलिए अभी बाई भी हो गया दोस्त। हो गया, अलम हाँ, चलिए ठीक है। ये नहीं है, ये अच्छी है। देखिए तो ये हो गया दोस्त बाई, और नीचे होता है बाई डैश। पता है ना हम लोग को कि ये बाई और ये नीचे बाई डैश। अब देखिए इसको बोलते हैं जीरो जीरो मूल बिंदु। क्लियर है, ग्राफ में ऐसे रहेगा। अब करना क्या, इधर लिखना है एक, इधर दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। इधर आएंगे तो माइनस में माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। क्लियर है। अब देखिए जब नीचे आएंगे तो नीचे भी माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह। क्लियर है, जब इधर आएंगे तो प्लस में, तो इसको लिख देते हैं एक, ये हो गया दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, मैंने ऐसा ही हो जाएगा। अभी हमारा ग्राफ पेपर इतना तक रेडी। अब एकदम इजी काम, कुछ नहीं करना, मान रख देना। मान हमें क्या निकाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले समीकरण एक का वैल्यू रखना। तो एक का वैल्यू देखिएगा क्या है दोस्त, तो एक्स बराबर 10 और वाई बराबर 0। तो पहला 10 जीरो और दूसरा 3 5। तो वही करना है कि पहला 10 जीरो यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर, भुलाने के लिए। तो पहला 10 जीरो है और दूसरा मान कितना है, तो 3 और 5 है ना। एक और फिर से मिला लेते हैं। पहला समीकरण में 10 जीरो 10 जीरो, 3 5 3 5। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखिए, अब इसको कैसे करते हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन भी देखे कैसे इस पे निरूपित करते हैं। पता है कि पहला होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। तो एक्स पे 10 जाना है, एक्स पे कहां जाना है, 10। तो सर एक्स यहाँ है सर 10। बाई पे कहां जाना, बाई पे 0 जाना, अर्थात 0 तो यही है बाई के, अर्थात यही हो जाएगा 10 जीरो 10 जीरो। क्लियर है। दूसरा है 3 5, अर्थात सर एक्स 3 और बाई पे 5। तो ये है ये एक्स और बाई है ये, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 3 5। क्लियर हो गया, 3 5। अब करना क्या था सर, एक इंच रखना है, सीधा दोनों लाइन को मिलाना है, और इसका कहानी अब कर देना है खत्म। खत्म हो गया, तो इंच यहां से लाना है। क्लियर, अब क्या करना है, तो इसको मिलाना है। यह हो गया। चलिए ऐसे इंच रखना है तो अब बस इन लाइन को खींच देना आराम से, और यही लाइन हमारा आगे तक चल जाएगा। क्लियर है, अर्थात हमारा एक समीकरण रेडी हो गया जिसका लाइन ऐसे गया दोस्त, और उस समीकरण का नाम लिख देना। करना कुछ नहीं है, नाम लिख देना। समीकरण क्या, 5x प्लस 7y बराबर 50। क्या है, तो ये है 5x प्लस, तो यहां लिखना 5x प्लस 7y बराबर 50। क्लियर है। अब फिर दूसरा समीकरण लेना, और दूसरा समीकरण का मान क्या है, तो दूसरा समीकरण है सर 3 5 और 8 माइनस 2। आप लोग भी देख लीजिए, दूसरा समीकरण में यह है। देखिए ये दूसरा समीकरण था, देख लीजिए। पहला है 3 5, इधर से देखिए
चलिए दूसरा समीकरण है 3 5 एगो 8 माइनस 2, अर्थात 3 5 और 8 माइनस 2 मान लिख लेंगे और इसको आराम से लिख देंगे। क्या है? पहला है 3 5, तो 3 5 और एगो है 8 माइनस 2। क्लियर? एक बार चेक कर लेंगे, 3 5 और 8 माइनस 2। क्लियर है दोस्त? अब देखिए, अब लिख रहा है 3 5, तो 3 5 तो वही मिल गया, 3 5 क्या हो गया? मिल गया, अर्थात ये हो गया 3 5। हम समीकरण 2 के लिए चल रहे हैं। दूसरा 8 माइनस 2, अर्थात x बराबर 8 जाना है, तो सर x बराबर 8 हमने चल गया, x बराबर 8 चल गया क्योंकि पहले x। सर y बराबर माइनस 2 जाना है, तो बोले ना माइनस नीचे, अर्थात ये सामने जाना है सर, अर्थात 8 माइनस 2 यहाँ पे होगा, 8 माइनस 2 यहाँ पे होगा, 8 और माइनस 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या सर? तब अब इंच रखना है और सीधा खींच देना है, तो इंच लिए यहां से। क्लियर? यहां से लिए और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए और यहां से घुमा के बस 8 पे रखे। क्लियर है? 8 पे, और इसको रखना है 3 पे ना। आप लोग एकदम इंच ऐसे रख के, समझ रहे हैं? नहीं, थोड़ा डिजिटल है, आप लोग के इंच अच्छा से रखा जाएगा। चलिए, और करना क्या है? तो सर लाइन ऐसे पकड़ना है और आराम से इसे खींचते आगे बढ़ जाना, और उसके बाद इंच की कहानी खत्म। अब देखिए, ये जो कटा ना दोस्त, ये थोड़ा आगे पीछे हुआ, यही जो कटा ना, यही कटान बिंदु हमारा हल हुआ। और ये 3 5 दोनों में कॉमन, ग्राफ क्लियर, ऐसा ही बना देना है और 5 नंबर लेके चलाना है। समझ में आया? तो यही हो गया दोस्त। और बोलते हैं ना कि यही 3 5 और यही 3 5 हम लोग को पूछ रहा था, आंसर हम लोग पहले ही निकाल दिए थे, लेकिन ये हमारा रिजल्ट है। क्लियर है दोस्त? देखिए, पहला देखिए यहां है ना, यही क्वेश्चन था कि कुल मूल्य निकाले जो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करे। तो ये पेंसिल हमारा एक्स का मान आ गया जो कटा, तो पेंसिल का मूल्य हमारा 3 रुपया और कलम का मूल्य हमारा 5 रुपया। क्लियर है? तो क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर कितना दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारा, देखिए यहां से कलाकारी होता है, और ये कलाकारी क्या है? वो बहुत अच्छा कलाकारी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फिक्स है, एकदम वीवीआई लिख लो यहाँ से। इस बार क्वेश्चन छप गया, बोल रहा कि अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। तुलना ज्ञात कीजिए और निम्न युग में से निरूपित की रेखाओं को बिंदु को प्रतिच्छेदित करती है, समानांतर है अथवा समपाती है, ये बताना है। तो देखिए मेरे दोस्त, हम जब लेक्चर दे रहे थे तो उसमें बताए थे कि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 हो तब क्या होगा, या A1/A2 बराबर B1/B2 ना हो तब क्या होगा, या A1/B2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आपस में सब बराबर हो तब क्या होगा। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए और एकदम दिमाग को सेट कर लीजिए। पहला बोले थे कि सर यदि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 हो जाए, क्लियर है, B1/B2, तो सर ये प्रतिच्छेदित रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? प्रतिच्छेदित। अब प्रतिच्छेदित के मतलब समझ रहे हैं? प्रतिच्छेदित रेखा के मतलब बोले सर तो एक हल, कितना हल? एक हल। फिर दूसरा बोले थे यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, मुझे पता है कि बराबर है, लेकिन C1/C2 आपस में बराबर ना हो। समझ रहे हैं? ये भी बात बोले थे, इस पे एग्जांपल भी देते हैं कि जब बड़ा भाई और छोटा भाई में ना पटे या तीसरा कोई आ जाए तब क्या स्थिति है, तो वो आपस में कभी नहीं मिलता है, और नहीं मिलने के मतलब कि समानांतर रेखा होगा। क्या होगा? तो समानांतर रेखा होगा। और समानांतर रेखा के मतलब कि जब दो लाइन आपस में ना मिले, तब जब कटवे नहीं करेगा तब कोई हल नहीं। तो सेट कर लेना है कि जब इस स्थिति आए तो समानांतर रेखा और कोई हल नहीं। तीसरा ये भी बताए थे कि सर जब A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2 हो जाए तब क्या होगा। तो जब तीनों आपस में बराबर हो जाए तब इसका स्थिति बोले थे कि संपाती रेखा होगा, अर्थात एक ही लाइन पे दोनों रेखा आ जाएगी, और जब दोनों लाइन एक दूसरे के परस्पर होगा, संपाती होगा, तब उसका अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। यही 3 ना बताए थे, और यही 3 पे क्वेश्चन पांचों खत्म। करना क्या है? तो सर समीकरण इसको फर्स्ट इसको सेकंड माने, तो ये हो गया सर A1/A2 बराबर निकालेंगे B1, या तो ऐसे कर लीजिए
कि हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लेंगे कि a1 बराबर 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8। ऐसा ही लिख लेंगे a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। क्लियर है? हम कंपेयर करते थे कि a1 बटा a2 क्या है और b1 बटा b2 क्या है और c1 बटा c2 क्या है। क्लियर है? जब हम कंपेयर किए तो पता चला कि हो गया 5/7, ये हो गया -4 बटा 6 और ये हो गया 8 बटा 9। अर्थात कहने का अर्थ हो गया कि ये अगर काट भी देंगे तो ये 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2/3, अर्थात कोई आपस में बराबर नहीं है। अर्थात 5/7 बराबर नहीं है 2/3 के और नहीं है बराबर 8/9 के। आगे बढ़िए या ना, अगर यहीं पे ये कैटेगरी ए वाला जो कंडीशन आ जाता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो प्रतिच्छेदित रेखा होती है। अर्थात यही कंडीशन आ गया कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब हमारा प्रतिच्छेदित रेखा अर्थात पहला का, अगर यहाँ पे खाली रेखा बोल रहा तो लिख दीजिए प्रतिच्छेदित रेखा, यहाँ पे पहला के लिख दीजिए प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा। अगर इसमें हल पूछे तो केवल एक हल, केवल एक हल। और सही क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे। जब सेकंड में आएंगे दोस्त डायरेक्ट लिखते हैं ना इसको, ये समीकरण 1 और 2, तो a1/a2, तो a1 कितना, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 अगर करें तब क्या होगा, तब देखिए ना a1 कितना तो 9, a2 कितना 18, b1 कितना तो 3, b2 कितना तो 6, c1 कितना 12, c2 कितना 24। अब जरा ध्यान से देखिए, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, अर्थात 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, अर्थात तीनों बराबर आ रहा है। अर्थात a1 बराबर भी b1 के, b1 बराबर b2, b1/b2, c1/c2 के। अर्थात जब सब बराबर तब क्या होता है सर, तो जब सब बराबर तो संपाती रेखा, एक ही लाइन पे दोनों लाइन, अर्थात अनेक हल, अर्थात इसका हो जाएगा संपाती रेखा। अर्थात दूसरा के क्या लिख देंगे, तो दूसरा के लिख देंगे संपाती रेखा। एकदम इतना ये जो रट गया क्वेश्चन बन गया, ये संपाती रेखा हो गया। अब सर दूसरा है, तीसरा, तीसरा में क्या करना है, तो तीसरा देखिए, तीसरा 6x 3y + 10 है। अर्थात अगर a1/a2 करें, b1/b2 करें और c1/c2 करें, ये बताने की जरूरत नहीं है। a1 6, अर्थात 6/2, ये -3/-1, y की जगह पे कुछ नहीं तो 1, और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 10/9। अब जरा ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6, ऊपर में कितना 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात नीचे में 1, अर्थात ये बच्चा 3, अब बराबर ये भी आ रहा है 3, लेकिन ये है 10/9 इक्वल टू नॉट 10/9। अर्थात ये वाला कंडीशन आ गया कि ये भाई आपस में बराबर नहीं और ये तीसरा कोई बराबर है, तो ये हो जाएगा समानांतर रेखा। और समानांतर रेखा के लिए हम बोले थे कि उसका कोई हल नहीं, अगर खाली रेखा पूछ रहा तो इसको लिख दीजिए कि समानांतर रेखा, कुछ है समांतर रेखा, समानांतर रेखा। बात समझ में आ गया? अगर इसी में हल पूछ दे, रेखा ना पूछे, तो इसका लिख लेना है कि इसका कोई हल नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, इसी का 2 गो और है, नहीं अभी क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, तो थर्ड, थर्ड में भी कितना 2 क्वेश्चन, थर्ड में कितना है 2 क्वेश्चन जो भी है। देखिए अब थर्ड क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। बोल रहा कि अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 को तुलना ज्ञात कीजिए और निम्न में से बताइए कि समीकरण संगत है या असंगत। बात समझ में आ गया? तब देखिए मैटर कहां से, संगत और असंगत हमने पढ़ते आया, समानांतर संपाती। अब संगत असंगत क्या होता है, तो सर संगत और असंगत इतना दिमाग में सेट रखना है कि संगत के मतलब साथी, संगत के मतलब साथी, मेरे भाषा में समझना, इसको हिंदी ग्रामर से रिलेट नहीं करना। संगत के मतलब साथी, असंगत के मतलब जिसका कोई साथी नहीं, समझ रहे? अर्थात इतना सेट जब हो गया तो लिख देना है कि जब कम से कम एक भी हल निकल जाए तो उस संगत, अधिक से अधिक जितना हल निकले उसको संगत बोलेंगे, और जिसका कोई हल ना हो उसको असंगत बोलेंगे। तो सर 3 कंडीशन हमने पढ़ा था, उसमें एक ही कंडीशन पढ़े थे जिसका कोई हल नहीं होता है, वो है समानांतर रेखा। अर्थात समानांतर रेखा के प्रॉपर्टी जो फॉलो किया वो असंगत, ठीक, और जो समानांतर के अलावा 2 प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेगा वो संगत। अर्थात संगत किसे कहेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि संगत के मतलब ये इतना समझ लेना है कि कम से कम एक हल होना चाहिए, कम से कम कितना हल होना चाहिए, कम से कम एक हल होना चाहिए, और अधिक से अधिक जितना हो, समझ गए? असंगत क्या होगा सर,
तो असंगत के मतलब समझ जाइए, जिसका कोई हल ना होना चाहिए, माने एक भी हल ना होना चाहिए। असंगत, जिसका कोई हल नहीं, एक भी हल ना हो, एक भी हल ना हो। क्लियर? उसे क्या बोलेंगे? तो सर उसे बोलेंगे असंगत। अर्थात जितना दिमाग में सेट हो गया सर कि जब ई ए बोले तो इसके लिए एक कंडीशन याद रखना है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन नहीं होगा बराबर C1/C2 के, तब हो जाएगा असंगत। और संगत के लिए सर, तो संगत के लिए दो कंडीशन, संगत के लिए दो कंडीशन, पहला A1/A2 नहीं होगा बराबर B1/B2 के, और तीसरा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। क्लियर है? लोग यहीं पे कंफ्यूज करते हैं संगत और असंगत में। अर्थात क्वेश्चन नंबर सेकंड को ही खाली नाम बदल दिया है, समझ रहे हैं? जैसे अवतार बदलता है ना, कभी राम के अवतार, कभी कृष्ण के अवतार, और सही क्वेश्चन में अवतार बदल दिया, नाम बदल दिया। क्लियर है? तो वही करना है, यही कंपेयर करना है। और बोल रहा है क्या, इसको अगर समीकरण 1 और 2 माने तब क्या कर रहा, तुलना करके युग्म संगत और असंगत बताना है। तो इसको अगर A1, तो हम जानते हैं सर A1/A2 करते हैं, B1/B2 करते हैं, C1/C2 करते हैं। क्लियर है? A1 के 3 अर्थात 3/2, और ये कितना है तो 2 और -3, और ये कितना है तो 5/7। अगर इसको इधर ले आए तो -5, इधर ले आए तो -7, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5/7। अर्थात कहने का कि 3/2 है, ये 3/2 है, और इस सर नहीं है बराबर, ये 2/-3 है। तो जब बराबर नहीं है तब क्या होता है, तो सर प्रतिच्छेदित होता है, अर्थात ये हो गया संगत। ये क्या हो गया? संगत। बोले है ना कि समानांतर वाला खाली कंडीशन छोड़ के सब संगत, समानांतर असंगत। इसको में भी आएंगे तो सही करेंगे, 2/4 ये हो जाएगा -3/-6, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -8/-9। क्लियर है? यहाँ 2 दूना 4, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात ये हो गया 1/2 बराबर हो गया 1/2, ये नहीं है बराबर क्योंकि ये 8 हो गया 9। बात समझ में आया? अर्थात A1/A2 बराबर हो गया B1/B2, लेकिन नहीं है बराबर C1/C2 के। तब क्या होगा सर? तब ये आ गया ना सर समानांतर रेखा के कंडीशन, अर्थात ये हो गया असंगत। क्या हो गया? असंगत। अर्थात दूसरा नंबर हो गया असंगत। ये एकदम एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है दोस्त, असंगत। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर उसी का क्वेश्चन है, 3 4 जो भी है, समझ रहे हैं? तो फिर वही करना है, इसको भी A1, ये समीकरण 1 और 2 मानते हैं। तो क्या करेंगे सर, हम जानते हैं कि A1/A2 कंपेयर करते हैं, B1/B2 कंपेयर करते हैं, C1/C2 कंपेयर करते हैं। A1 की जगह पे अभी 3/2 है, अर्थात 3/2, अर्थात लिख देंगे 3/2, अब बड़ा ब्रैकेट, A2 की जगह पे 9 है। क्लियर है? B1 सर तब 5/3 है, अब B2 की जगह पे क्या है तो -10 है, और सही C1 C2, तो अगर C1 इधर ले आए तो ये -7, और इसको इधर भी ले आए तो -14। समझ रहे हैं ना बात की हम क्या बोल रहे हैं जी? क्लियर है? अब कंपेयर जब करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि सर ये छोटा ब्रैकेट है तो 3/2, और जब ब्रैकेट से हटेगा तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 3/2, ये कुछ नहीं नीचे तो 1, अर्थात 1 क्या हो जाएगा तो 1/9 हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 3 3 9, अर्थात ये 1/3 हो गया, 1/3 नहीं तो 1/6, ऊपर में 1 बटा में नीचे 6, अर्थात A1/A2 आ गया 1/6। अगर इसको हल करते हैं तो इसको भी वैसे ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि 5/3 में कोई चेंजिंग नहीं, कुछ नीचे ना तो 1, अर्थात गुना 1/10 -10, अर्थात 5 दूनी 10, अर्थात 3 दूनी 6, -6, माइनस ही है ना दोनों, हाँ -6, अर्थात ये हो गया -1/6, माइनस छूटा उटा नहीं ना, चलिए कोई नहीं, -1/6। अब देखिएगा ये जब -1/6 आ गया, तब आगे नहीं हल कीजिए, अब यहीं पे देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, अर्थात ये बराबर नहीं है, अर्थात A1/A2 नहीं है बराबर B1/B2 के, तो ये नहीं है बराबर तो क्या हो जाएगा संगत, नहीं है बराबर क्या होगा संगत, तो इसका आंसर हो गया क्या चीज संगत। बात समझ में आ गया? देखिए कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दोनों सेम दे दिया, जैसे हम अभी समझ रहे थे कि हो सके माइनस प्लस छूट गया होगा, डिजिटल इंडिया है दोस्त, लेकिन फिर पता चला नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब वैल्यू सेम और साइन अगर माइनस प्लस के समझ ही रहे, तब ये हो गया क्या संगत। और सही क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे, 4 तब सही करेंगे A1/A2,
अर्थात 5/-10 और ये -3/6 और ये हो जाएगा, इधर लाएंगे तो -11 और इधर ले आएंगे तो +22। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 11 दूना 22। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा। ये -1/2, ये हो गया -1/2 और ये हो गया -1/2। अर्थात कहने का अर्थ कि तीनों बराबर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। अर्थात इसका अनेक हल, और जब अनेक हल है तो ये भी हो गया संगत। क्या कि बोले कि सिर्फ समानांतर के केस को छोड़ के, समानांतर के केस को छोड़ के सब संगत और समानांतर वाला असंगत, तो ये भी हो गया संगत। पचमा में आएंगे दोस्त, तो पचमा क्या करना सर? पचमा वही करना है कि 4/3 है, अर्थात A1/A2 तो 4/3 और बटा में A2 2, फिर B1/B2 तो 2/3, फिर C1/C2 इधर ले आएंगे तो -8 और इधर तो -12। अब देखिए इसको अगर जरा सा करें तो 4/3 में कोई छेड़छाड़ ना, 2 के नीचे कुछ ना है तो 1, अर्थात गुना 1/2, गुना 1/2। अब फिर इसका अगर करेंगे तो 2/3 और इसका करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, माइनस माइनस खत्म, अर्थात 2/3। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, अर्थात आ गया 2/3, 2/3 और ये भी है 2/3 और ये भी है 2/3। अर्थात कहने का अर्थ कि सब आपस में बराबर, अर्थात ये भी हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। अर्थात जब सब बराबर तो संगत, क्योंकि ये क्या हो गया? अनेक हल, तो ये भी हो गया संगत। क्लियर है दोस्त? संगत और संगत की कहानी खत्म। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन? कह रहा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग्म असंगत है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे दोस्त, आप लोग के होमवर्क दे देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। इसमें क्या करना कि आपको ये पता करके लाना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है, और उसके बाद हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू। इतना लंबे समय आप लोग वीडियो सेशन में देते हैं, ये बहुत गर्व की बात है। मेरा गर्व है, तुम्हारा नहीं। तुम लोग पढ़ो, ठीक है? समझ रहे हैं? थैंक यू, धन्यवाद।